बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 6 गोपी लौट आया पाठ का पाठन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब स्कूल से आकर गोपी ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कापियाँ और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गईं। उसकी माताजी तो पहले ही किसी कारणवश निराश सी बैठी थी। जब उन्होंने यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, मॉडल स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ यही सब सिखाते हैं क्या? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे और जूते निकालकर इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़ काम करती हूँ, फिर कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपया महीना मिलता है। पता है कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है कॉपी किताबों की। शर्म नहीं आती क्या? गोपी की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत परेशान थी। गोपी के पिताजी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी माताजी को यह चिंता भी रहती थी कि गोपी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। उधर गोपी को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। पलंग पर पड़ा हुआ रोता रहा, कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों ना मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त हैप्पी के पास चला जाऊं। माताजी ढूंढेंगी तो परेशान तो होंगी। बस फिर क्या था, वह माँ के घर से निकलने का इंतज़ार करने लगा और जैसे ही वे पड़ोस में किसी काम से गई, वह चुपके से घर से बाहर निकल लिया और बड़े बड़े कदम भरता हुआ चलने लगा। चलने से पहले उसने माँ के पर्स से 20 रुपये का एक नोट भी निकाल लिया। कुछ देर बाद गोपी की माताजी घर आ गई। जब उन्हें गोपी कहीं नज़र नहीं आया तो वे उसे ढूंढने लगीं। फिर उन्होंने सोचा कि वह अपने किसी दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और रात हो गई। गोपी अभी तक नहीं लौटा था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वह कभी दौड़ता तो कभी किसी साइकिल या स्कूटर से लिफ्ट लेता हुआ दूसरे शहर पहुँच गया होगा। वह अपने दोस्त हैप्पी का घर तो जानता ही था। हैप्पी के माता पिता को इस शहर में आए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया था। हैप्पी के पिताजी की इस शहर में बदली हो गई थी, इसलिए वह गोपी का स्कूल छोड़कर चला गया था। गोपी अभी हैप्पी के घर वाली गली में दाखिल हुआ ही था कि उसने देखा एक लड़का खंबे की ट्यूब की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? उस लड़के ने नज़र उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ने लगा। गोपी के दूसरे प्रश्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। गोपी का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं कक्षा में, उत्तर मिला। कौन से स्कूल में? गोपी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल में नहीं, प्राइवेट। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन गोपी के सवालों ने उसका मन उचाट कर दिया। वह अपनी पुस्तकें समेटने लगा। उसका हर रोज़ 10:30 बजे तक पढ़ने का नियम था। बातों बातों में गोपी को यह पता चल गया कि उस लड़के के माता पिता नहीं हैं और वह साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता है। गोपी ने उससे और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर गोपी सन्न रह गया। उसे यह भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य पर पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता है। गोपी ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन उसे शर्म आई। वह सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती हैं और वह उनका ऐसा हाल बना लेता है जैसे वे 2-3 साल पुरानी हों। गोपी के मन को एकदम झटका सा लगा। अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा स्नेह, इतनी मेहनत, उसे अपने आप से ग्लानि सी होने लगी। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर वह सोचने लगा, उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया।
उसने फैसला किया कि वह माँ को सारी असलियत बता देगा और माफ़ी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा। उसकी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरेगी। गोपी काफ़ी देर तक सोचता रहा। हालांकि एक बार उसका मन हुआ भी कि वह सामने दिख रहे हैप्पी के घर की घंटी बजा दे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। अब उसके कदम तेजी से पीछे की तरफ लौट रहे थे, अपने घर की तरफ। तो बच्चों, कैसा लगा पाठ आपको? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या था। आपका जो पाठ है इसमें एक बच्चा है गोपी। जब वो स्कूल से आता है, उसकी घर देखता है तो उसकी मम्मी थोड़ी परेशान सी बैठी हैं, और वो आते ही बैग इधर फेंका, अपने जूते उधर फेंके, मोजे अलग फेंके, और जैसे ही बैग फेंका उसमें से जो नई किताबें और कापियाँ थीं वो फटी हुई थी। तो ऐसे फेंकना चाहिए, हमें नहीं फेंकना चाहिए ना, गंदी बात होती है। हमें अपने स्कूल का बैग, अपने स्कूल के जूते, अपने स्कूल की ड्रेस, जो भी हमारा सारा सामान होता है, स्कूल का हो या अपने घर का हो, आपके खिलौने हो, कुछ भी हो, आपने जहाँ से उठाया है उसको वहीं रखना चाहिए। लेकिन इसमें गोपी ने क्या किया, स्कूल से आया और सारी चीज़ों को ऐसे फेंक दिया। तो उसकी मम्मी को गुस्सा आया कि अभी मैंने नई किताब कापियाँ दिलवाई हैं और तूने इस तरीके से फाड़ दी। अब क्या था, अब उसको गुस्सा आ गया, तो उसने सोचा कि अब मैं अपने दोस्त हैप्पी के घर चला जाऊंगा, तब देखूंगी मम्मा, मेरी मम्मी जो है वो कितनी परेशान होती हैं। तो उसने अपनी मम्मी को बताया नहीं, और अपनी मम्मी के पर्स से उसने 20 रुपये निकाल लिए, जो कि गलत बात है। हमें कभी बड़ों के पर्स से कोई भी चीज़ होती है, हमें घर वालों की मर्जी के बिना कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन गोपी ने ये गलत काम किया। उसने अपनी मम्मी को बताए बिना ही उनके पर्स से 20 रुपये निकाल लिए और अपने दोस्त हैप्पी के घर चल दिया। तो उसकी माँ जब शाम को घर आती हैं तो देखती हैं शाम हो गई है, शाम से रात हो गई है, और इधर मम्मी परेशान हो रही हैं कि गोपी नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया है। तो उधर देखते हैं कि गोपी जो है अपने दोस्त हैप्पी के घर पे जा रहा होता है। तो वो देखता है कि एक लड़का है जो लाइट होती है रोड पर, उस लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है। तो वो उसे देखता है कि तुम क्या कर रहे हो? कि मैं पढ़ रहा हूँ। कि अच्छा, कहाँ पढ़ती हो? प्राइवेट स्कूल में। तो उससे ऐसे गोपी सवाल पूछता है। तो बातों बातों में उसको पता चलता है कि उस लड़के के मम्मी पापा नहीं हैं, और वो दिन में किसी की दुकान पर काम करता है, जहाँ पर साइकिल वगैरह की मरम्मत की जाती है, वो उस दुकान पर काम करता है। और रात को किसी से पुरानी किताब ले ली है उसने, और रात को उन किताबों से पढ़ता है। और उसकी जो पुरानी किताब है वो भी इतनी अच्छी है कि गोपी की तो नई किताबों के साथ कुछ नहीं थी। उसकी गोपी की किताब है, तो गोपी को एहसास हुआ कि मेरी नई किताबें हैं और मैंने उसको ऐसे कर लिया, और इसकी पुरानी किताबें ऐसी लग रही है जैसे नई किताबें हों, और ये कितनी मेहनत से पढ़ रहा है। तो गोपी को भी एहसास हुआ कि मैं गलत करता हूँ, मुझे भी अब अच्छे से अपनी मम्मी के साथ रहना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, और मुझे अच्छे से पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो उस लड़के को देख के गोपी का मन में थोड़ा सा बदलाव आया। तो वो अपने दोस्त के घर पर नहीं गया, वो सीधे अपने घर पर पहुंच गया। तो बच्चों, ऐसे ही आपको भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, और अपने जो स्कूल की बैग, किताबें, जूते जो भी है उनको एक अच्छे तरीके से रखना चाहिए। तो ठीक है, अब आपका गृह कार्य है कि आपको इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है। ठीक है।